हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो आईपीएल 2022 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे पहली बार डेब्यू करते ही गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है। तो इससे कई सारे सवाल बनते हैं। अवार्ड अलग अलग इसमें किसे दिए गए हैं, नए रिकॉर्ड क्या बने हैं, ऑरेंज कैप किसे मिला है, पर्पल कैप किसे मिला है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं और किसे कितनी रकम मिली है किन खिलाड़ियों को, तो सब जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा भी कई टॉपिक हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या हो गई है तो क्यों मशहूर थे वो, केंद्र सरकार ने इंडियन एक्सपोर्टर्स और विदेशी जो खरीदार हैं उनके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशों से बरामद 10 पुरावशेष और मूर्तियों को केंद्र सरकार ने किस राज्य को सौंपने का फैसला किया है। 300 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मैच जीतने वाले तीसरे टेनिस पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को तमाम मित्रों को, लाइक बटन तो दबा ही दिया होगा आपने। क्वेश्चन होगा, पहली बार में ही गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 ट्रॉफी जीत ली तो उसने फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को कितने विकेट से हराया। आंसर होगा 7। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने इतिहास रच दिया है। टीम ने अपने पहले ही सीजन में आईपीएल खिताब जीत लिया है इन्होंने। तो अब फटाफट देख लेते हैं कि आईपीएल फाइनल का स्कोर क्या रहा है। तो राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 130 रन बनाए और 9 विकेट उसके चले गए थे। और गुजरात टाइटंस ने ये स्कोर 18.1 ओवर में ही पूरा कर लिया 3 विकेट के साथ। तो ऐसे में 7 विकेट से ये मैच जीत गया कौन, गुजरात टाइटंस। और चैंपियनशिप के साथ यानी गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए नगद मिले, कैश मिले। ओके, अवार्ड सेरेमनी को देख रहे हैं आप, किस तरीके से ये जो ट्रॉफी है आईपीएल की उसको लेकर गुजरात टाइटंस की टीम खुशियां मना रही है। सेकंड स्थान पर रहा यानी रनर अप रहा है राजस्थान रॉयल्स, उसे कितनी प्राइज मनी मिली, तो 12.5 करोड़ रुपए। तीसरे स्थान पर कौन रहा, बेंगलुरु, उसे 7 करोड़ रुपए। और चौथे स्थान पर लखनऊ की टीम रही, उसे 6.5 करोड़ रुपए प्राइज मनी मिली। तो विजेता टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। और फाइनल में हारने वाली राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है, संजू सैमसन। ओके, तो विजेता टीम उसके कप्तान हार्दिक पांड्या ने फाइनल मैच में जोरदार ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। तो अब देख लेते हैं कि आईपीएल के अब तक के कौन कौन से विजेता रहे हैं। ओके, और कितनी बार जीती है। तो देख रहे हैं आप, मुंबई इंडियंस ने 5 बार जीता है, 2013, 15, 17, 19 और 2020। चेन्नई सुपर किंग उसने 4 बार ये ट्रॉफी जीती है, 2010, 11, 18 और 21। कोलकाता नाइट राइडर्स उसने 2 बार ये खिताब जीता है, 2012 और 14 में। सनराइज हैदराबाद उसने 1 बार 2016 में ये खिताब जीता है। राजस्थान रॉयल्स 1 बार यानी 2008 में यह खिताब जीता है। डेक्कन चार्जर्स ने 1 बार जीता है 2009 में। और गुजरात टाइटंस ने अब जीत लिया है 2022 का खिताब। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, डेली का करंट अफेयर्स पीडीएफ फ्री होता है, तो आप देख सकते हैं। तो अब ईयर वाइज भी आपको दिखा देते हैं। ये 2008 में शुरू हुआ था आईपीएल और देख रहे हैं आप 2008 से लेकर अब तक ये 17 तक है और इसके बाद 18 से 22 तक का ये रहा। पूरी लिस्ट है, विनर और रनर अप। ओके, आप देख सकते हैं और पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा दे दिया है पीडीएफ, तो ले लेना आप। चलिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईपीएल 2022 सीजन में ऑरेंज कप जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं। आंसर होगा जोस बटलर। शानदार उन्होंने अभियान किया पूरे आईपीएल में। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2022 सीजन में 17 मैच में 863 रन बनाए उन्होंने। ओके, 17 मैच 863 रन बनाए, 863। और स्ट्राइक रेट भी शानदार रहा इनका, सबसे ज़्यादा। ओके, ऑरेंज कप के साथ उन्होंने कई सारे अवार्ड जीते हैं और उन सब अवार्ड के लिए 10-10 लाख रुपए प्राइज मनी मिली है। कौन कौन से अवार्ड मिले उनको, गेम चेंजर ऑफ द सीजन, मैक्सिमम 6 ऑफ द सीजन, मोस्ट 4 ऑफ द सीजन, ऑरेंज कैप तो मिला ही, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन। तो ये सारे अवार्ड मिले हैं, उन सब के लिए 10-10 लाख रुपये प्राइज मनी भी इनको मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। आईपीएल 2022 सीजन में पर्पल कैप जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं। आंसर होगा युजवेंद्र सिंह चहल। ओके,
उनकी इनाम राशि भी 10 लाख रुपए है और मैच टोटल उन्होंने इस सीज़न में 17 खेले, विकेट 27 लिए हैं। ठीक है, तो ये अवार्ड उनको मिला है पर्पल कैप। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आईपीएल 2022 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? प्लेयर ऑफ द मैच आंसर होगा हार्दिक पांड्या। ये फाइनल की बात हो रही है। ओके, गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं और फाइनल मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। उनकी गेंद पर कोई भी बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाया और फाइनल मैच में उन्होंने 34 रन बनाए। ओके, अब देख लेते हैं, हाँ ये देखिए प्लेयर ऑफ द मैच, ये पोस्टर जारी किया है आईपीएल ने, ये टाटा आईपीएल था। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आईपीएल 2022 सीजन में कौन कौन से अवार्ड किसे मिले हैं। तो आपको पता ही है, चैंपियन तो रहा गुजरात टाइटंस और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है उमरान मलिक को। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है दिनेश कार्तिक को। गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है जोस बटलर को। मैक्सिमम 6 ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है जोस बटलर को। मोस्ट 4 ऑफ द सीजन्स का अवार्ड मिला है जोस बटलर को। परफेक्ट कोच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है एविन लुइस को। पर्पल कैप का अवार्ड मिला है युजवेंद्र सिंह चहल को। ऑरेंज कैप मिला है जोस बटलर को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है जोस बटलर को। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है जोस बटलर को। ओके, और फेयर प्ले अवार्ड मिला है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स को। तो ये आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है ये। ओके, अब कुछ फाइनल मैच के भी अवार्ड देख लेते हैं। ये तो पूरे सीजन के अवार्ड मिले हैं और फाइनल मैच के अवार्ड क्या क्या किसे मिले। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है हार्दिक पांड्या को। मोस्ट 6 का अवार्ड मिला है यशस्वी जायसवाल को। पावर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है ट्रेंट बोल्ट को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है हार्दिक पांड्या को। और फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है लकी फॉर्ग्यूसन को। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डेली का आज का जो पीडीएफ है वो भी ले सकते हैं। और हाँ, 2021 और 2022 के अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल है तमाम एग्जामिनेशन में। कल भी एक एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें 15 क्वेश्चन इसी करंट अफेयर्स पीडीएफ से आए हैं। तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा अब तक का टोटल, ये मेंबरशिप के थ्रू 1 ईयर का मेंबरशिप है। इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, और पिछले साल के भी 2019, 20, 21 और 22 के आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के थ्रू। 1 ईयर मेंबरशिप लेने वाले वीकली मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। कैसी जानकारी है आपके पास करंट अफेयर्स की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख सकते हैं आप। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित किया जाता है एवरी मंथ को। और इसमें करंट अफेयर्स के अलावा तमाम और भी सब्जेक्ट होते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, यूपीएससी हो, इन सब के लिए। और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी होती है, देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसकी चर्चा बहुत ही ज़्यादा है। सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या हो गई 29 मई को, तो इनमें से क्या थे, किस वजह से मशहूर थे वो? आंसर होगा पंजाबी गायक के तौर पर। ओके, सिद्धू मूसेवाला मशहूर पंजाबी सिंगर थे। फोटोग्राफ ये रहा इनका। कांग्रेस पार्टी के लीडर पर उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था पिछला वाला। मात्र 29 ईयर के हैं, मशहूर पंजाबी सिंगर हैं। और हत्या के एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा कम कर दी थी। 4 कमांडो इनकी सुरक्षा में हर वक्त रहते थे, उसे घटाकर 2 कमांडो कर दिया गया था। और इस हत्याकांड में पहले ये सूचना आई कि AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब जो सूचना आ रही है वो AK-94 का इस्तेमाल किया गया है, AK-47 से भी ज़्यादा अत्याधुनिक। 29 मई 2022 को सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही मूसेवाला को 30 गोलियां मारी गई हैं। और ये हत्या हुआ है पंजाब के मनसा ज़िले के जवाहर के गांव में। और ये हत्याकांड तब हुई जब सिद्धू मूसेवाला कार से जा रहे थे, हमलावर आए 2 कार से, उन्होंने पहले टायर में गोली मारी, फिर उतरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। और इनकी सुरक्षा में तैनात जो 2 कमांडो थे वो हत्या के वक्त उनके साथ नहीं थे। मूसेवाला को बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिली हुई है और उसे भी वो लेकर नहीं गए थे। और हत्याकांड की जांच चल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि SIT गठित कर दी गई है
और ये भी कहा है कि इस मामले की जो जांच है वो हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनकी निगरानी में करवाई जाएगी। और इस हत्याकांड के मामले में ये भी बात सामने आ रही है कि दिल्ली का जो तिहाड़ जेल है उसमें जो बंद एक कैदी है वही मास्टरमाइंड था इस हत्याकांड का। ओके, अच्छा, इस तरीके से गोलियां मारी गई जो एक थार गाड़ी में थे, कार में थे, उसी में मौत के समय यानी मौत के बाद कहिए उनका जो गाना है द लास्ट राइड और 295 लगेगी, 2 सॉन्ग है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। और वो अपना गाना रिकॉर्ड करते थे म्यूजिक वगैरह धुन के साथ और यूट्यूब पर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज करते थे। और मौत से 4 दिन पहले ही 25 मई को उन्होंने गाना भी रिलीज किया था, भी लेटेस्ट लेवल्स, वो उनका आखिरी गाना बन गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर होगा इंडिया बिजनेस पोर्टल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 27 मई को इंडिया बिजनेस पोर्टल को लॉन्च किया। ये लॉन्च कर रही हैं और ये भारतीय निर्यातकों यानी इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं और विदेशों में जो खरीदार हैं उनके लिए एक इंटरनेशनल ट्रेड हब एक तरह से ये माना जाएगा। और इस पोर्टल को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन उसने ग्लोबल लिंकर के साथ मिलकर डिज़ाइन किया, डेवलप किया। इंडिया बिजनेस पोर्टल जो है वो भारतीय व्यापार पोर्टल, ये एक तरह का मार्केट प्लेस है जो कि भारत में रजिस्टर्ड जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उन सब के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल पार्क के अंदर स्थित गांव के आदिवासियों के कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स यानी CFR जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसे मंजूरी देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। ओके, इससे पहले किसने दिया था ये राइट्स, ये अधिकार? तो ओडिशा सरकार ने दिए थे। ओडिशा सरकार ने सिमिलीपाल नेशनल पार्क के अंदर एक गांव के आदिवासियों को CFR राइट्स दिए थे। और अब छत्तीसगढ़ ने, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में, छत्तीसगढ़ ने कहाँ दिया है? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर CFR राइट्स दे दिए हैं। तो किस गांव के आदिवासियों को मिला है? तो गुडिया पदार गांव है, बस्तर जिले में स्थित है, उसे ये राइट्स यानी अधिकार दिए हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अधिकार। ओके, तो ये CFR राइट्स क्या होते हैं यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट? ये दरअसल सामान्य वन भूमि का एक क्षेत्र होता है, उसको ये घोषित कर दिया जाता है और विशेष समुदाय को वहाँ जीवन जीने के लिए एक तरह से पूरा रिजर्व रखा जाता है। उस इलाके के जो रिसोर्सेज हैं उन पर उसका अधिकार माना जाता है। ओके, और ये निर्धारित सीमा होती है और इस श्रेणी में वन, किसी भी वन को शामिल कर सकते हैं, कोई भी जंगल को शामिल कर सकते हैं। ओके, तो फ़ायदा होता है वहाँ जो कम्युनिटी है, वहाँ जो आदिवासी हैं, पहले से रह रहे हैं सदियों से, उनके जो अधिकार हैं वो सब बने रहते हैं। ओके, और ये जो अधिकार है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अधिकार, ये अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 है, उसी के अंतर्गत ये आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चोरी के बाद विदेशों से बरामद हुई 10 ऐतिहासिक पुरावशेष और मूर्तियों को केंद्र सरकार ने किस राज्य को सौंपने का फैसला किया है? आंसर होगा तमिलनाडु। ओके, केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है कि जून में ये सब सौंपा जाएगा। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 10 ये एंटिक ये सब हैं, चीज़ें हैं, मूर्तियां हैं, तो उन सबको सौंपा जाएगा। और ये काफ़ी वक्त पहले ये सब चोरी हो गई थी और फिर मूल स्थान पर उसे स्थापित किया जाएगा। कहाँ से ये बरामद हुई? तो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, 2 देशों से ये बरामद हुई है। ओके, ऑस्ट्रेलिया में 2020 में ये मूर्ति प्राप्त की गई, उसका पता किया गया कहाँ की है, तो पता चला कि भारत की वो मूर्ति है। और ये सब मूर्ति कौन कौन सी है? तो जैसे निंदेश्वर भगवान की मूर्ति है 13वीं शताब्दी की। चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति है जो 11वीं से 12वीं शताब्दी की बताई जा रही है। देवी पार्वती की मूर्ति उतनी ही पुरानी है, 11वीं शताब्दी की। शिव और पार्वती की मूर्ति है 12वीं शताब्दी की। संबंध स्वामी की मूर्ति है 11वीं शताब्दी की। ओके, तो तमिलनाडु में सौंपा जाएगा और हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे सौंपे अगले महीने जून में। तमिलनाडु की भी बात कर लें, मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन, और गवर्नर कौन है? RN रवि। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
आंसर होगा 29 मई को। और विषय क्या है इस बार का? लोग, शांति, प्रगति, भागीदारी की शक्ति। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 300 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मैच जीतने वाले तीसरे टेनिस पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा राफेल नडाल। 25 मई को उन्होंने फ्रेंच ओपन सिंगल्स जीत लिया है और इसी के साथ 300 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले वो तीसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले किस किस ने जीता हुआ है? रोजर फेडरर ने, और दूसरा स्थान है नोवाक जोकोविच का, और तीसरा है राफेल नडाल का हो गया। ओके, ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं? 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन जो कि लंदन में होता है, और यूएस ओपन। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें तमाम मित्रों को, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकें। और आप डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप, जिसके थ्रू आप करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। ओके, और मेंबरशिप का प्लान अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।